दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड पुलिस की बड़ी कामयाबी। नक्सलियों का टॉप लीडर किशन दा उर्फ प्रशांत बोस गिरफ्तार। दोस्तों, बड़ी खबर है। पुलिस ने 1 करोड़ रुपए के इनामी माओवादी और उसकी पत्नी को झारखंड के सरायकेला में गिरफ्तार कर लिया है। खबरों के अनुसार 1 करोड़ रुपए के इनामी शीर्ष माओवादी कमांडर प्रशांत बोस उर्फ किशन दा को बीती रात उसकी माओवादी कमांडर पत्नी शीला मरांडी के साथ सरायकेला के एक हॉस्पिटल से गिरफ्तार कर लिया गया है। झारखंड में अगले 3 दिनों तक होगी बारिश। झारखंड के मौसम पूर्वानुमान में बताया गया है कि आने वाले 3 दिनों तक झारखंड के विभिन्न जिलों में बारिश होगी। बताया गया है कि बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र गुरुवार को दोपहर पश्चिम उत्तर पश्चिम से गुजरता हुआ आंध्र प्रदेश के तट पर पहुंच गया है। इसका असर आने वाले 3 दिनों तक झारखंड में भी दिखाई देंगे। शनिवार से राज्य के लगभग सभी जिलों में बादल छाए रहेंगे। इसके साथ ही झारखंड की राजधानी रांची, खूंटी, हजारीबाग, बोकारो, रामगढ़, गुमला, सरायकेला, खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। दोस्तों, गुमला से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ महिला की गला रेत कर निर्मम हत्या। दोस्तों, झारखंड के गुमला जिले से हत्या की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। एक महिला की बड़े ही निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। मृतका का पहले गला रेता गया और उसके बाद पत्थर से कूचकर उसकी नृशंस हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड को किस वजह से अंजाम दिया गया है, फिलहाल इसका खुलासा नहीं हो सका है। झारखंड पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों की खर्च सीमा तय। झारखंड पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों के खर्च की सीमा तय की जा रही है। झारखंड के पंचायत चुनाव में मुखिया प्रत्याशी अधिकतम 40,000 और जिला परिषद प्रत्याशी अधिकतम 1 लाख रुपए खर्च कर सकेंगे। झारखंड में बिहार के नियमावली को देखते हुए खर्च की सीमा तय की जा रही है। मतदान की प्रक्रिया को अधिसूचना का इंतजार है। बताया जा रहा है कि उम्मीदवारों के खर्च तय करने संबंधी कार्रवाई चल रही है। बिहार में जो प्रावधान लागू हैं उसकी प्रति मंगाई गई है। नक्सली हिंसा में 100% अपंग होने पर पीड़ित को मिलेंगे 1.5 लाख रुपए। दोस्तों, उग्रवादी घटना में अस्थायी रूप से अपंग होने पर पीड़ित व्यक्ति को अब 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। इससे संबंधित प्रस्ताव गृह विभाग ने तैयार कर राज्य सरकार के पास भेजा है। अभी उग्रवादी घटना में अस्थायी रूप से अपंग होने पर आम लोगों को 50,000 रुपए मिलते हैं। वहीं उग्रवादी घटना में घायल होने पर इलाज के लिए 10,000 रुपए की राशि को भी बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा सरकार अधिसूचित हॉस्पिटल में घायलों का मुफ्त इलाज भी कराएगी। झारखंड के पारा शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली तैयार, सैलरी होगी दोगुनी। अस्थायीकरण और वेतन मान को लेकर आंदोलन कर रहे झारखंड के 64,000 पारा शिक्षकों का मामला इस बार सुलझता दिखाई पड़ रहा है। गठबंधन सरकार के शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो ने जिस तरह से इस मामले के प्रति सक्रियता दिखाई है, उससे पारा शिक्षकों में यह उम्मीद जगी है कि 29 दिसंबर को सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के मौके पर उनके लिए कोई बड़ी घोषणा हो सकती है। झारखंड सरकार ने पारा शिक्षकों के साथ तैयार की गई सेवा शर्त नियमावली पर 1-2 दिनों में चर्चा कर इसे पारित करा लिया जाएगा। झारखंड की राजधानी रांची की 2 सड़कें होंगी गार्बेज फ्री। दोस्तों, झारखंड की राजधानी रांची के 2 सड़कें गार्बेज फ्री होंगी। पहली सड़क रातू रोड से हरमो बाईपास होते हुए बिरसा चौक और दूसरी सड़क कचहरी चौक मेन रोड राजेंद्र चौक हिनू होते हुए बिरसा चौक तक है। शुक्रवार को इन्फोर्समेंट सेल की समीक्षा बैठक में नगर आयुक्त मुकेश कुमार ने दोनों सड़कों को गार्बेज फ्री करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि निगम क्षेत्र में सड़क किनारे बिल्डिंग मटेरियल पड़ा मिलने पर त्वरित कार्रवाई करते हुए इन्फोर्समेंट सेल उसे हटवाएगा। राज्यपाल रमेश बैस ने की हेमंत सोरेन सरकार की
प्रशंसा। राष्ट्रपति भवन में 91 राज्यपाल सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कई राज्य के राज्यपालों के कार्य की तारीफ की, जिसमें झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए उनके द्वारा राजभवन झारखंड में सौर ऊर्जा की दिशा में किए जा रहे कार्यों की सराहना की। वहीं झारखंड के राज्यपाल ने भी राष्ट्रपति महोदय का अभिवादन करते हुए झारखंड की खूबसूरती और सांस्कृतिक विरासत का उल्लेख करते हुए कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। कैबिनेट की बैठक में बड़ा निर्णय, सामान्य वर्ग के छात्रों को भी मिलेगा साइकिल। दोस्तों, राज्य कर्मियों को महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी करने का सरकार ने फैसला लिया है। साथ ही मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना की मंजूरी प्रदान की गई, जिसमें ST SC एवं OBC वर्ग को शामिल किया गया है। साथ ही इस बैठक में तय किया गया कि कक्षा 10 के छात्रों को निःशुल्क पुस्तक दिया जाएगा। बैठक में सरकारी विद्यालयों के सामान्य वर्ग के छात्रों को भी साइकिल देने का फैसला लिया है। अब तक केवल ST वर्ग के छात्रों को ही दिया जाता है। सरकार अब पैसा नहीं देकर साइकिल देगी। 15 नवंबर से पहले घोषित हो सकती है 20 सूत्री कमेटी। झारखंड में 15 नवंबर के पहले ही 20 सूत्री कमेटी की घोषणा हो सकती है। इसको लेकर सरकारी स्तर पर प्रयास तेज हो गए हैं। कैबिनेट की बैठक के पूर्व, जी हां, शुक्रवार को हुए कैबिनेट के बैठक के पूर्व 20 सूत्री कमेटी की बैठक प्रोजेक्ट भवन में हुई। कमेटी की सूची मुख्यमंत्री को सौंप दी गई है, जिसमें सरकार में शामिल 3 दल के नेताओं एवं पदाधिकारियों के नाम शामिल हैं। देश में अब बिजली होगी महंगी, सरकार ने लागू किया यह नियम। ऑटोमेटिक पास थ्रू मॉडल के तहत अगर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बाद फ्यूल का रेट बढ़ता है तो सरकारी डिस्कॉम को एडिशनल बोझ उठाना होगा। डिस्कॉम को पावर प्लांट्स को, जी हां, कॉन्ट्रैक्ट के मुकाबले ज़्यादा कीमत चुकानी होगी। माना जा रहा है कि इस कदम से पावर जनरेटिंग कंपनियों की वित्तीय हालत में सुधार होगा, क्योंकि उन्हें बढ़ी हुई कीमत के हिसाब से पैसा मिलेगा। हालांकि सरकार इस फैसले से पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों यानी डिस्कॉम की माली हालत और बिगड़ सकती है। जैसा कि डिस्कॉम का काम बिजली का वितरण करना है और जनता से उसके बदले पैसे वसूलना है। जब फ्यूल का रेट बढ़ेगा तो डिस्कॉम को बिजली खरीदने के लिए पावर प्रोड्यूसर्स को ज़्यादा रेट चुकाने होंगे। लेकिन राजनीतिक दबाव और जनता के विरोध के कारण बिजली की कीमत को बढ़ाना आसान नहीं होगा। बिहार, झारखंड और अन्य राज्यों के लिए निकली वैकेंसी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी IOCL ने ईस्टर्न स्टेट्स के लिए 500 से ऊपर पदों पर वैकेंसी निकाली है। ये भर्तियां टेक्निकल और नॉन टेक्निकल अप्रेंटिस पदों के लिए हैं। इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के अंतर्गत बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल आदि ईस्टर्न स्टेट्स के अप्रेंटिस पद भरे जाएंगे। ये भी याद रहे कि इन पदों पर केवल ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। इसके लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इसे देख सकते हैं। आर्मी में महिला अधिकारियों को मिलेगा अस्थायी कमीशन। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अदालत की अवमानना की कार्रवाई की चेतावनी के बाद आर्मी की ओर से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि जो भी महिला अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत मानदंड को पूरा करेगी उन्हें परमानेंट कमीशन दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि जिन महिला अधिकारियों के पास अनुशासनात्मक और विजिलेंस क्लियरेंस है वह मेडिकल क्राइटेरिया पूरा करने की स्थिति में अस्थायी कमीशन की हकदार होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि आर्मी अपने आप में सुप्रीम अथॉरिटी हो सकती है, लेकिन संवैधानिक अदालत जुरिडिक्शन में सुप्रीम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम को किया लॉन्च। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI की 2 इनोवेटिव उपभोक्ता केंद्रित पहलों, भारतीय रिजर्व बैंक की खुदरा प्रत्यक्ष योजना और रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना का शुभारंभ किया।
इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज जिन 2 योजनाओं को लॉन्च किया गया है उनसे देश में निवेश के दायरे का विस्तार होगा और निवेशकों के लिए कैपिटल मार्केट तक पहुंच बनाना अधिक आसान और सुरक्षित बनेगा। रेलवे ने निकाली 12वीं पास के लिए नौकरी। रिक्रूटमेंट सेल, जी हां, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल यानी आरआरसी ने 12वीं पास से अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन मांगे हैं। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में अप्रेंटिसशिप करने के इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जारी नोटिफिकेशन में जरूरी जानकारियां देख सकते हैं। ट्रेड अप्रेंटिस की 1600 से अधिक रिक्तियों पर भर्ती की जानी है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट rrcpryj.org पर जाकर नोटिफिकेशन देखें और ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 2 नवंबर से शुरू हो चुकी है, जबकि आवेदन दर्ज करने की लास्ट डेट 1 दिसंबर है। जल्द जारी होंगे सीटेट का एडमिट कार्ड। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई द्वारा केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट दिसंबर 2021 के एडमिट कार्ड जल्द ही जारी किए जाने की संभावना है। एक बार जारी होने के बाद एडमिट कार्ड सीटेट की आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर उपलब्ध होंगे। बोर्ड ने दिसंबर के पहले सप्ताह में एडमिट कार्ड जारी करने की संभावित तिथि दी है, जबकि परिणाम अगले साल 15 फरवरी तक जारी होने की संभावना है। सीटेट 2021 की परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। पहली पाली सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने की इच्छुक उम्मीदवार पहला पेपर देंगे। जो लोग कक्षा 6 से 8 तक पढ़ना चाहते हैं वे दूसरे पेपर के लिए उपस्थित होंगे।